अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा ये लेक्चर है ये है पावर पॉइंट के बारे में, ठीक है। ये आउटलाइन आप लोगों के पास होगी, तो उसके अंदर एक पावर पॉइंट भी हमारा टॉपिक है, ठीक है। चलें जी, चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो हम देखते हैं पावर पॉइंट क्या चीज़ है। ये देखें, इधर मैं अपने सामने भी आपको वैसे अपनी भी खोल के एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। पावर पॉइंट की स्क्रीन, इसको मैं सारे भी बंद कर रही हूँ, दोबारा से ओपन करके दिखाती हूँ। ये स्टार्ट के बटन पे जाना है सबसे पहले तो मैंने यहाँ से क्या किया, पावर पॉइंट सर्च कर लिया है। 2007 का मेरे पास सेटअप है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये आपके सामने एक बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो है ये सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये नोट्स आप लोगों को पहले अपलोड कर दिए गए हैं, उसके अंदर आई थिंक नाम है 3 के नाम से। PDF के पहले आप लोगों को 4-5 नोट्स सेंड किए गए थे, तो इसकी तरफ चलते हैं। तो पावर पॉइंट बेसिकली है क्या चीज़, इसके थ्रू हमने क्या, अगर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देनी हो, मतलब प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है, आपने वो रिप्रेजेंट करना है। तो आप चाह रहे हैं कि मेरे सामने थोड़े से नोट्स हों, आप सुर्खियाँ जिसको कहते हैं कि मेन पॉइंट्स लिख लेना, आप प्रेजेंटेशन के दरमियान उनको देख के आप आगे फिर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करती क्या है, स्लाइड्स के अंदर हम क्या क्या लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, ग्राफिक, टेबल्स, वीडियो, ठीक। तो सबसे पहले तो इसकी अगर हम विंडो की बात करें तो ये इसकी एक मेन विंडो है। सबसे पहली जो बार है ये वाली, इसको हम बोलते हैं रिबन, भी इसको हम बोल सकते हैं, टाइटल बार है। उसके बाद ये जो सेकंड लाइन है ये जिसके ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं, इनको हम मेन्यू बार बोल सकते हैं। और इस हर एक को क्लिक करने के बाद इससे आगे फर्दर आप लोगों को न्यू चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये बटन जो है इसको हम विंडो का बटन भी, ये स्टार्ट बटन भी बोल सकते हैं। ये बटन है सेव का, इसके थ्रू हम कोई भी सेव कर सकते हैं। ये 2 बटन जो है ये है अंडू रीडू के लिए, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर भी बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन क्या है। ये वाला जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया है, ये बिल्कुल टॉप पे कॉर्नर पे जो है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या क्या परफॉर्म हो सकता है, ये अभी हम खोल के देख लेते हैं कि क्या क्या परफॉर्म हो सकता है। न्यू कोई स्लाइड हमने क्रिएट करनी है वो हो सकती है, कोई हमने पुरानी प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद रिबन, रिबन किसको बोलते हैं, जो मेन ये आपके पास एक मेन्यू बार दिया गया है, तो इसको एक रिबन बोला जाता है। मतलब इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके आगे फर्दर आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे इनकी क्लिकनेस के बाद। अच्छा, इसके अंदर मेन्यू बार के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, होम का आता है, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो। ये देखें, होम का आ रहा है, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सारे मेन्यू बार के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार का बटन है, ये भी बिल्कुल टॉप पे, ये अंडू रीडू का जहाँ पे बटन है उसके टॉप पे ये जो एक एरो टाइप बना हुआ है, ये किस चीज़ का बटन है, क्विक एक्सेस टूल बार का। क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू भी हम क्या है कि डिफरेंट कमांड दी जाती है इसके अंदर, जिसके अंदर ये देखें, अगर हम इस बटन को चाहें बिलो में भी शो कर सकते हैं यार। जिस तरह अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आ रहा है स्लाइड शो, शो बिलो द रिबन। ये देखें, अब क्या आ गया कि ये बटन को क्या करें, रिबन के नीचे, मतलब इस स्क्रीन के इस बार के नीचे शो कर दे। तो उसने क्या किया, उसको उधर शो कर दिया। अब करना है तो मैं वापस उसको उसकी अपनी लोकेशन पे ले जाती हूँ। तो इसके अंदर क्या डिफरेंट कमांड्स हैं, जिसमें अंदर न्यू, ओपन, सेव, ये वाली कमांड सारी आप लोगों को नज़र आ रही है। ये कमांड से परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद है पावर पॉइंट के अंदर हमने कोई भी चीज़, कोई भी आइटम हम इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हैं।
जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे जा रही हूँ और मैं कह रही हूँ, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया है। इसके अंदर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम क्या करते हैं कि वो बेसिक फंक्शंस रख देते हैं कि जो बार बार यूज़ होने हो, ठीक है, ताकि मुझे सारा बार बार ढूंढना ना पड़े, बल्कि उसके अंदर रख दें। जब भी आपको ज़रूरत हो आप सिर्फ इस बटन पे जाके आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखें अब मैं अगर न्यू स्लाइड वाले बटन को उसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पे जाते हैं वापस, ये देखें मेन टॉप पे आ गया हमारे पास ये बटन कि इसके थ्रू आपको बार बार नहीं जाना पड़ रहा। या फिर ये देखें इंसर्ट में मैं जाती हूँ, इंसर्ट में मैं ये चार्ट का बटन है, आपको नहीं पता चल रहा कि चार्ट का बटन कहाँ पे है, किस मेन्यू के अंदर आ रहा है, तो जब आपको ये मिले तो आप इसको फ़ौरन से ऐड टू एक्सेस टूल बार कर सकते हैं। ये देखिए सारे आपको टॉप पे साथ साथ शो होते जा रहे हैं, तो ये भी इसका एक मकसद है। मिनी टूल बार, छोटी टूल बार इसको हम बोल सकते हैं। ये कब शो होती है, जब हम किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं। ये मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, इसको मैंने हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद ये देखें साथ ही मुझे फ़ौरन ही हाईलाइट के बाद छोटी सी एक स्क्रीन शो हो गई है। इसको बोला जाता है मिनी, ठीक है, मिनी टूल बार इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर बेसिक फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, जिस तरह हम बोल्ड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, टैली कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। नेविगेशन, नेविगेशन कौन से पार्ट को बोला जाता है, ये इस साइड पे, ठीक है, जैसे मैंने न्यू स्लाइड ली है, ये वाले पार्ट को बोला जाता है नेविगेशन, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि आप इस वक्त कौन सी स्लाइड नंबर पे, कौन सी स्लाइड आपकी चल रही है, टोटल स्लाइड्स कितनी है। टोटल स्लाइड्स जो होंगी वो मुझे इस साइड पे शो होंगी, इस वक्त मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ। देखे वो वाली स्लाइड मुझे ऑरेंज से कलर, येलो से कलर में मिल रही है, ठीक है। एक तो ये स्लाइड शो करेगी और आउटलाइन क्या शो करेगी, ये साथ साथ बताएगी भी कि मैंने इधर क्या लिखा हुआ है अपने स्लाइड के अंदर। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ तो साथ ही मुझे बता रहा है कि जो स्लाइड 2 है उसके अंदर आपने ये लिखा है, और अगर यहाँ पे लिख रही हूँ तो ये इसी स्लाइड के अंडर ही आ रहा है, आपने आगे फर्दर उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। स्लाइड व्यू, स्लाइड व्यू के हम स्लाइड को किस किस तरह से देख सकते हैं, मतलब उसका शेप आप लोग कह सकते हैं। जिस तरह ये देखिए यहाँ भी क्या है, व्यू का बटन है, व्यू के बटन में जाएं तो हम किस तरह से, नॉर्मल व्यू है ये, इसकी टाइप है कि प्रेजेंटेशन व्यू, हम क्या क्या किस तरह से देख सकते हैं। जिस तरह मैं अगर कह रही हूँ स्लाइड सॉर्टर, सॉर्टर की फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा, पेज नोट की फॉर्म में देखें और डिफरेंट तरीके से चल रहा है। इसी तरह स्लाइड शो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। और ये देखें ये और तरह से चल रहा है, स्लाइड मास्टर ये इस तरह से चलेगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स है कि हमने किस तरह से अपनी स्लाइड्स को शो करना है। उसके बाद है कस्टमाइज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के थ्रू हम क्या है कि डिफरेंट ऑप्शंस खुद से भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन आता है ऑफिस बटन के बाद ये देखिए पावर पॉइंट ऑप्शंस के नाम से, तो उसको हम जब क्लिक करेंगे तो आगे हमारे पास वो मांगेगा पिक्चर को। ये देखें इस पे गए, पावर पॉइंट ऑप्शंस पे गए, यहाँ पे उसने क्या किया है आपसे डिफरेंट चीज़ें मांगी है, जिसके अंदर पॉपुलर आ रहा है, प्रूफिंग आ रहा है, सेव, तो ये आगे हम पढ़ते हैं क्या चीज़ है। देखें सबसे पहले आ रहा है पॉपुलर। पॉपुलर क्या करेगा कि बताएगा कि आपकी मेन चीज़ें, आप जिस तरह मिनी टूल बार ली है तो उसके ऊपर आपने कौन कौन से फंक्शंस रखने हैं। ये देखें इसके अंदर क्या आ रहा है, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। पॉपुलर के अंदर क्या आ रहा है कि एक मिनी टूल बार होनी चाहिए, जब भी आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करें तो क्या आप मिनी टूल बार को शो करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, नहीं चाहते तो इसको अनसेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद इनेबल लाइव प्रीव्यू, अगर कोई आपकी स्लाइड शो हो रही है या प्रिंट होना है तो वहाँ पे पहले प्रीव्यू भी दिया जाए, बताया जाए कि इस तरह आपका पेज प्रिंट होगा। शो डेवलपर टैब इन द रिबन,
और ये जो रिबन टैब है ये क्या, ये जिस तरह ये टैब छोटा सा शो हो रहा है, ये शो होने चाहिए जैसे कि आप किसी बटन को क्लिक कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर आता है पॉपुलर के अंदर। प्रूफिंग क्या करता है, प्रूफिंग बताता है कि किस तरह से आपका जो वर्ड जो हो उसको कैसे करेक्ट किया जाए। ठीक है, ये देखें प्रूफिंग में गए हम, यहाँ पे क्या आ रहा है, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स। इनमें से क्या चीज़ आप जो है कह लें कि करेक्ट रखना चाह रहे हैं। जिस तरह अगर मैं कह रही हूँ सारे मैंने अपर केस में लिखे हैं लफ्ज़ तो उसको इग्नोर कर दे, या अगर मैंने नंबर्स में लिखा है तो वहाँ पे कोई एरर ना दे, उसको इग्नोर करे। तो ये प्रूफिंग के अंदर आता है। सेव, सेव का बटन क्या करता है कि आपने जो भी वर्क बुक के अंदर या जो भी आपने प्रेजेंटेशन के अंदर लिखा है उसको सेव करेगा। एडवांस का ऑप्शन, एडवांस के ऑप्शन के अंदर आता है कट कॉपी पेस्ट, कि आपने कट किस तरह से हो। अगर आप कट करते हैं उसके बाद फ़ौरन से जहाँ पे आप पेस्ट का बटन क्लिक करें तो पेस्ट वहाँ पे कैसे होना चाहिए, या कि कमांड के थ्रू हो या बटन के थ्रू हो या आपने प्रिंट के बटन के थ्रू किया है। ठीक है, तो ये देखें एडवांस में जाएं, ये यहाँ पे देखें एडिटिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं कि जब भी आपने सेलेक्ट करना है किसी वर्ड को, किसी करैक्टर को, तो वहाँ पे आप उसको एडिटिंग उसकी कर सकते हैं। देन कट कॉपी पेस्ट, कि आप यूज़ स्मार्ट कट एंड पेस्ट, आप बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। सेव कस्टमाइज, कस्टमाइज़ के अंदर अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार कोई अलग से आप टॉप पे कोई ऑप्शन रखना चाह रहे हैं तो आप कस्टमाइज़ के थ्रू ऑप्शन भी रख सकते हैं। अगर हम लोगों ने कोई नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन बनाने के कौन से मेथड है, स्टार्ट के बटन पे जाना है, ऑफिस के बटन पे जाएं, यहाँ पे आएगा न्यू, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ रहा है। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन की बजाय आप लोग यहाँ पे इसके टेम्पलेट भी ले सकते हैं। टेम्पलेट के लिए मतलब जो पहले से इंस्टॉल है टेम्पलेट की, किस तरह की स्लाइड आपके सामने शो होनी चाहिए, आप इनमें से, ये मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसमें से कोई भी ले सकती हूँ। जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट की है तो ये मैंने क्रिएट कर दी, ये देखें ये क्रिएट होगी टेम्पलेट। इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, ये सारी बनी बनाई मुझे टेम्पलेट मिल गई है। मैंने इसके अंदर क्या करना है, उठा के अपना यहाँ पे मैंने इसको मैंने डिलीट कर देना है, और जो मेरा डाटा होगा मैंने उसकी जगह पे ये यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकती हूँ, या कोई भी तस्वीर वगैरह लगानी है तो वो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। मुझे टेम्पलेट बने बनाए मिल गए, मुझे ये लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे ये अलग से चार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। बस इसके अंदर मैं चाहूँ तो ये डाटा जो है ये मैं एडिट कर सकती हूँ, ये मुझे दोबारा से चार्ट वगैरह या कुछ भी मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि एक टेम्पलेट था वही मैंने लगा लिया डायरेक्टली। स्लाइड्स ये क्रिएट करनी आपको बता दी है। उसके बाद ये देखें आप नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से। इस तरह से हम जाते हैं वापस इसकी तरफ, न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद आ रहा है न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई पुरानी प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है तो उसको भी मैं इसके अंदर ओपन कर सकती हूँ न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग के थ्रू। तो अभी मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रही। उसके बाद हमने पहले प्रेजेंटेशन क्रिएट की है। प्रेजेंटेशन जो होती है वो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स हो सकती है। ठीक है, मतलब एक बुक को मैं एक प्रेजेंटेशन बोल सकती हूँ, उसके अंदर जो एक सिंगल पेज होगा उसको मैं स्लाइड बोल सकती हूँ। तो अगर मैंने एक बुक के अंदर डिफरेंट कोई पेजेस मज़ीद ऐड करने हैं तो वो मैं कहाँ से ऐड करूँगी।
ये मेरे पास पेजेस पड़े हुए हैं सारे, ये पूरी एक बुक है, ठीक है। इसके अंदर मैं नया पेज ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगी तो ये देखें मेरे पास एक नया पेज आ गया। तो इस तरह से हम नई स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को सेव करना है कंट्रोल एस से कर सकते हैं। ऑफिस के बटन पे जाके वहाँ पे सेव का बटन होगा, उसको क्लिक करने के बाद भी हम ये देखें ये सेव का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने नेम क्या रखना है, वो नेम रखने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। इसी तरह देखें अगर सेव एज करना है, मतलब ये मेरे पास एक फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन थी, ये मेरे पीसी में पहले भी पड़ी थी, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करके अलग से इसकी कॉपी बनाना चाह रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ जो ओरिजिनल वाली है वो भी स्टोर है और जो नई मैंने एडिटिंग की है वो भी स्टोर हो जाए। तो इसके लिए मैं सेव एज करूँगी। सेव एज करने से क्या होगा, लोकेशन भी मे बी वही रहे, लेकिन आप नाम उसका चेंज कर देंगे और इसका डाटा भी थोड़ा पहली वाली से डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह इस स्लाइड को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, ये प्रिंट की आगे आ रही है कि आपने किस तरह से लेनी है। प्रिंट वर्ट आ रहा है, स्लाइड्स आपने करनी है, हैंड आउट नोट्स पेजेस की, इसकी शेप आ रही है कि आपने जब प्रिंट आउट करना है तो वो एक एक स्लाइड को प्रिंट आउट करे या किस तरह से करे, ठीक है। तो ये आगे हम देखते हैं, ये भी आगे आपको नोट्स में नज़र आएगा। ये सेव एज का था, इस स्लाइड्स का हमने पढ़ लिया है। इसी तरह अगर किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो आप क्या करेंगे, उस स्लाइड के ऊपर क्लिक करें। ये जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट करना है तो इसकी कॉपी कर लूँ, कॉपी ये मैंने की है। इसके बाद मैं कह रही हूँ इसके बाद पेस्ट कर दिया जाए तो वो क्या हो गई है, पेस्ट हो गई है, ठीक है। इस तरह से हम इसी स्लाइड को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। उसके बाद थीम्स, अगर हमने इसके ऊपर कोई थीम अप्लाई करना है, ये है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए बहुत से यहाँ पे थीम्स पड़े हुए हैं, मैं इनमें से कोई भी इसके ऊपर थीम अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए ये एरो के बटन से हम क्या मज़ीद थोड़े जो है वो भी हम देख सकते हैं। तो आपको जो भी थीम अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट करके अपने इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर हमने कोई कलर अप्लाई करना है, कलर देखें इसकी कलरिंग चेंज हो रही है थीम की, तो वो हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने लगा दिया। इस तरह हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने इसका फ़ॉन्ट लगाना है। इसका बैकग्राउंड स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, ये देखें बैकग्राउंड स्टाइल इसके बहुत से दिए गए हैं, आप कोई भी यहाँ से इसका बैकग्राउंड स्टाइल भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया पहले। एंटर टेक्स्ट किस तरह करना है, हमने इस डिब्बे के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट एंटर होने लग जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स अगर हमने ऐड करना है तो वो कहाँ से करेंगे, अगर किसी स्लाइड के अंदर मैं चाह रही हूँ मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, इंसर्ट पे जाएं, टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, ये देखें फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ मैंने ये मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर मैं क्या कोई भी टेक्स्ट अलग से एंटर कर सकती हूँ। आपने इसको अगर किसी और जगह पे मूव करना है, इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो इसको कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करना है कॉर्नर से पकड़ ले, इस तरह से हम इसको इसकी विड्थ और इसकी लेंथ भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा ये टेक्स्ट को हम किस तरह से सिलेक्ट करना है, हाईलाइट करने के थ्रू कर सकते हैं। जिस तरह ऐसे मैं कह रही हूँ इसके अंदर मैं माउस लेके जाऊँ, ये देखेंगे अब सिलेक्ट हो गया, ठीक है, हाईलाइट हो गया टेक्स्ट। अगर हमने कोई भी इसको बोल्ड करना है टेक्स्ट को, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना है, जब तक हम टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं करेंगे हम वो चीज़ इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट का भी बता दिया कि आप लोगों को कॉपी पेस्ट कैसे करना है। एक तो आप लोगों को बटन दिए गए हैं उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, और कंट्रोल सी के थ्रू कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी के थ्रू पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह
कट का बटन दिया गया है। ये आप लोगों को बटन भी दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। ये वाला कट का बटन है, जब पहले हमने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, ये मैंने सेलेक्ट किया, कट भी इसको कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसको मैं कॉपी भी कर सकती हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं चाह रही हूँ इसको पेस्ट कर दूँ। पेस्ट, ये बटन दिया गया, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अंडू रीडू, अंडू रीडू के ये दो बटन्स क्विक एक्सेस टूल बार में दिए गए, इसके थ्रू हम अंडू रीडू भी कर सकते हैं। स्पेल चेक, स्पेल चेक का रिव्यू के अंदर अगर हम जाएं तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है स्पेलिंग का। वो क्या करेगा, चेक करेगा आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स को। आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो स्पेलिंग का नहीं ठीक, तो उसको वो अंडरलाइन कर देगा। इसी तरह अगर हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो इंसर्ट के बटन पे जाएंगे, वहाँ पे ये सबसे पहला आइकन दिया गया है पिक्चर का। जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउज़ करके कहेगा कि अब आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करें। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे पिक्चर को, जो भी हमने पिक्चर लगानी है। जिस तरह ये देखें, मैं यहाँ पे जाती हूँ, इंसर्ट पिक्चर, तो आपने जो भी इसके ऊपर पिक्चर लगानी है वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी पिक्चर लगा दी। इसी तरह मैंने टेबल को इसके अंदर क्रिएट करना है तो वो भी हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, टेबल जितनी रोज एंड कॉलम्स लेनी है उतने को हम सिलेक्ट कर लें। ये मैंने इतना टेबल बना लिया है और साथ ही इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी एंटर कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने टेबल लिया, कोई भी मैं लूँगी चीज़, उससे रिलेटेड सारी स्टाइलिंग यहाँ पे शो होगी। ठीक है, ये देखें, उससे रिलेटेड टेबल स्टाइल मैंने किस तरह की कलरिंग करा आ रही, क्या रखने हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो उसको मैं अप्लाई कर सकती हूँ। बॉर्डर अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। इफेक्ट, ये सारी जो एक टैब ओपन हो गई, करीबन सारा ओपन हो गया, ये सारा एक टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह क्लिप आर्ट को भी हम ऐड कर सकते हैं। क्लिप आर्ट क्या चीज़ है, छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जो हम अपने इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर लगा सकते हैं। ये मैं किसी और के अंदर जाकर लगाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है क्लिप आर्ट का, ये आपको फ़ौरन से नहीं नज़र आएंगे क्लिप आर्ट, लेकिन ये यहाँ पे साथ ही एक राइट साइड पे विंडो शो होगी। आपने गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद ये देखें, छोटे छोटे आइकन आपको तस्वीरें शो होने लग जाएंगी, बनी बनाई आपको मिल जाएंगी। आप क्या करेंगे, लगा सकते हैं। ये देख, यहाँ पे आ गई है पिक्चर। ठीक है, मैंने 2-3 बार प्रेस कर दिया था इसलिए वो इतनी सारी आ गई हैं। ठीक है, ये पिक्चर तो आ गई। उसके बाद पिक्चर्स की एडिटिंग कर सकते हैं एंड क्लिप आर्ट्स की एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। आप जैसे उसके ऊपर उस पिक्चर या क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे विंडो शो हो जाएगी, एक अलग से बार शो हो जाएगी आप उसके थ्रू। ये देखिए, यहाँ सारी एडिटिंग इसी से रिलेटेड है पूरी की पूरी, तो ये आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद शेप को अगर हमने ऐड करना हो, इंसर्ट के बटन में जाएंगे, उसके उधर ही आपको मिलेगा एक शेप्स का बटन, वहाँ पे आपको ये वाली शेप सामने शो हो जाएंगी। इसमें से जो भी आपने शेप लगानी है वो आप अपनी स्लाइड के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये शेप ही लगाई गई है। जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ मैंने कोई शेप एंटर करनी है, इसके ऊपर जाएं और कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये मैंने शेप सेलेक्ट कर ली है, अब इसको ड्रा कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मैंने शेप लगा दी। ठीक हो गया। देखो, यहाँ पे ऐसे उन्होंने शेप लगाई दी। इसी तरह उन्होंने कहा जैसे आप शेप भी लगाएंगे उससे रिलेटेड आपको विंडो सामने ओपन होगी। ये देखें, ये उसकी सारी आ रही है स्टाइलिंग। आप इसके ऊपर जो भी स्टाइलिंग इसकी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके ये लगा दिया। उसके बाद स्मार्ट आर्ट
ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट लिस्ट वगैरह अगर हमने बनानी हो इस तरह की, उसके अंदर डाटा एंटर करना हो तो वो हम इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ पे स्मार्ट आर्ट का बटन है ये वाला, उसको हम क्लिक करेंगे तो आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगी। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे उसकी, स्मार्ट आर्ट की, स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करें तो उससे रिलेटेड आपको इस तरह से ये एक बार शो हो जाएगी। आप उधर से कलरिंग उसकी कर सकते हैं, शेडिंग लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, साइज उसका चेंज कर सकते हैं। फ़ोटो एल्बम अगर हमने ऐड करना है तो कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट के बटन पे जाएंगे, वहाँ पे आ रहा है सेकंड नंबर पे ये फ़ोटो एल्बम का, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने एल्बम में कोई भी तस्वीर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह टेबल्स का आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है। डाटा एंटर कैसे करना है, आपने उस कॉलम में अपना माउस लेके जाना है और वहाँ पर डाटा एंटर करना स्टार्ट कर देना है। अगर मॉडिफाई करना है टेबल को तो वो किस तरह से करेंगे, उस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको एक बार शो हो जाएगी जिसके ऊपर उसकी सारी स्टाइलिंग आ रही होगी। अच्छा, अगर हमने कोई टेबल इंसर्ट करना है वर्ड या एक्सेल से तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल वर्कशीट, सेलेक्ट द चार्ट। अगर आपने कोई भी चार्ट वगैरह या आपने कोई पहले से बनाया हुआ है, कोई कॉपी किया हुआ है, आप उसको पहले ओपन करें, उसको कॉपी करने के बाद होम टैब पे उसको कॉपी करें, देन आप जहाँ पे भी उस चार्ट को लोकेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे उसको पेस्ट कर दें। ये देखिए चार्ट का ये, अगर हमने कोई चार्ट ऐड करना है तो यहाँ से हम क्लिक करने के बाद अपने स्लाइड के अंदर चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये आपको सामने चार्ट की नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम कोई भी डाटा वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट टूल, जब हम उस चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको सामने बार शो हो जाएगी। आप ये सारी चीज़ें, ये सारे थीम्स या इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने चार्ट लगाना है लेकिन वो एक्सेल का चार्ट हो तो सबसे पहले हमने एक्सेल की वर्कशीट को ओपन करना है, उस चार्ट को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है उसको पूरे के पूरे को, फिर हमने आके पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे आपने चार्ट लगाना है वहाँ पे उसको आके पेस्ट कर दें। स्लाइड ट्रांजिशन मतलब अगर हमने स्लाइड लगाई उसकी एनिमेशन या जब हम उसको चेंज करें या रन करें तो उसके ऊपर एनिमेशन किस तरह की अप्लाई हो। ये देखें ये एनिमेशन है, ये डिफरेंट, देखो आप लोगों को साथ ही नज़र भी आएगी क्या डिफरेंट है इनमें। ये देखें फ़र्क आप लोगों को पता चलेगा। ये देखें हर एक में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कोई ऊपर की तरफ हो जा रही है, लेफ़्ट की तरफ, कोई राइट की तरफ, सब के डिफरेंट डिज़ाइन बन रहे हैं कि अगर इन स्लाइड्स को चलाया जाए तो एक से दूसरी की तरफ कैसे ये मूव हो। ये एनिमेशन अगर हमने अप्लाई करनी है तो वो इधर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मोर भी मिलेंगी इससे ज़्यादा, ठीक है। ये ट्रांजिशन थी। उसके बाद ग्राफिक्स, इनकी स्पीड वगैरह अगर हमने ट्रांजिशन की स्लाइड स्पीड की करनी है चेंज तो वो भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं। ये एनिमेशंस के वो सारा बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने स्लाइड शो करना है कि मतलब हमने कोई भी स्लाइड्स को शो करना है, अब हम चलाने लगे हैं तो उसको कैसे चलाना है, बिगनिंग से स्टार्ट करें, बिल्कुल सारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की जाए, पहली स्लाइड से शो हो, या फिर आप इस वक्त जो जिस लोकेशन पे है जिस स्लाइड से वहाँ से शो किया जाए। जिस तरह मैं कह रही हूँ स्लाइड शो, अभी मैं इस वक्त कौन सी स्लाइड पे हूँ, 10 नंबर स्लाइड पे हूँ, तो फ्रॉम बिगनिंग अगर मैं कहूँगी तो सबसे पहली वाले को शो करेगा, ठीक है। ये देखें, लेकिन अगर मैं कहूँ उसे कि करंट से शो करो तो उसने उधर से मुझे शो किया, पहली वाली पे नहीं गया। ये डिफरेंस है। अच्छा, अगर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कोई भी फ़ॉन्ट के ऊपर तो वो कैसे करनी है, जैसे ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, होम के बटन पे जाएंगे, ये सारी फॉर्मेटिंग की है। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंट स्टाइल हैं टेक्स्ट के,
इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर, जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट किया, इसका चेंज हो गया, तो इनका आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं जो भी आप अपनी मर्ज़ी से। इसको बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा ही कर देगा, ये देखें, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा कर देगा, अंडरलाइन कर देगा सबको। ABC से ट्राई थ्रू में क्या करेगा, इनके दरमियान में लाइन लगा देगा। इसी तरह ये जो अपर ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा फ़ॉन्ट साइज़ को, ये देखें, ये डिक्रीज़ करेगा। इस तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये करेगा, उसके केस को चेंज करेगा। आप सारे का ऊपर केस करना चाह रहे हैं, लोअर केस करना चाह रहे हैं, मैंने ऊपर कर दिया। और इसके थ्रू क्या करेंगे, हम इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया। उसके बाद आगे आती है ये लिस्ट आती है, इसको बोला जाता है, जिस तरह हम 1 2 3 लिखते हैं या रोमन में गिनती लिखते हैं, तो मैं इसके ऊपर कह रही हूँ, तो मैंने अप्लाई कर देनी है ये देखिए 1 और 2 आ रहा है, ये क्या इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। और ये नीचे आ रही है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के टेक्स्ट हमारे स्लाइड के किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, राइट पे है या सेंटर में है। देखिए अगर मैं ये कहती हूँ तो ये सेंटर में हो जाएगा, इसको कहेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा। ये देखिए इनमें डिफरेंस, ठीक है। ये आगे बताया गया है क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया। अलाइनमेंट क्या होती है, बोल्टेड नंबर लिस्ट, प्रिंट प्रेजेंटेशन, ये भी आगे हमने देख लिया। ये यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने लगेगी, ये प्रिंट प्रेजेंटेशन के अंदर टाइप से डिफरेंट के अगर हम प्रिंट करेंगे तो किस तरह से, एक तो स्लाइड का आ रहा है कि स्लाइड में क्या ऑप्शन होंगे। ये पहले हम जाते हैं प्रिंट की तरफ, इसके बटन के ऊपर जाना है, प्रिंट पे जाएंगे, ये आपको ऑप्शन आ रहे हैं, स्लाइड्स का आ रहा है, हैंड आउट, नोट्स। तो ये इनमें क्या डिफरेंट, स्लाइड क्या करेगा, स्लाइड्स जो भी आप देख रहे हैं अपने सामने, वो एक स्लाइड को एक पेज के ऊपर प्रिंट कर देगा। हैंड आउट क्या करेगा, ये 1 से लेकर 9 स्लाइड्स जो है पर पेज पे प्रिंट कर सकता है। नोट पे ये क्या कर सकता है कि आप साथ ही स्लाइड के ऊपर कोई स्पीकर नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। आउटलाइन, जो आपकी स्लाइड्स की आउटलाइन है उसको प्रिंट करेगा। ये आउटलाइन है, इनको प्रिंट करेगा, ना कि आपकी स्लाइड्स को। ये प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। चलें जी, बस ये था आज का हमारा लेक्चर क्लास। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।